वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है ब्रोक और ये है जैस्मिन। आज मैं बात करूंगा अमेरिकन बुली डॉग्स के बारे में। तो इन डॉग्स को भाई कौन कौन रख सकता है, इनकी डाइट क्या होती है और इनका रूटीन क्या रहता है डेली का, खाने पीने का, घूमने का, और ये ख़तरनाक है कि नहीं है ये बताने का आज का मेरा काम है। सबसे पहले तो आप ब्रोक से मिल लो। ये है मेल ब्रोक। अभी सुसु कर रहा है ब्रोक, तो इससे मिलो जी। ये है ब्रोक, सबसे लॉयल डॉग्स होते हैं अमेरिकन बुली। आजा जैस्मिन। और ये है जैस्मिन। ये लो जी जैस्मिन और ये ब्रोक। ये जो है वो 2.5 साल की है और ब्रोक 1 साल का है। ब्रोक एक्चुअली जैस्मिन का ही बेबी है। तो हमने पहली बार जैस्मिन के बच्चे कराए थे तो ये ब्रोक हुआ था। अब कि अभी वीडियो को शुरू करते हैं। ये है ब्रोक और मैंने अभी जैस्मिन को घर पे छोड़ दिया है, वो इसलिए कि वो थोड़ा भाग रही थी इधर उधर, तो ब्रोक को मैंने इधर रखा हुआ। तो शुरू करते हैं। पहले तो बात बताता हूँ कि मैं इसको रख कौन सकता है, इन डॉग्स को कौन रख सकता है और कौन नहीं। देखो रख तो सारे ही सकते हैं, पर जेन्युइन सी बात है जिनको शौक़ है, जो इधर पे पैसा खर्च करना चाहता है वही इनको रखे। अदरवाइज़ जिसके जेब में पैसा नहीं है, जो तंग है, टाइम नहीं दे सकता, इनको ढंग से खाना नहीं खिला सकता, घुमा सकता। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कितना खर्चा आता है इनके ऊपर। घबराओ मत, इतना भी खर्चा नहीं आता। बता देता हूँ क्या खर्चा आएगा क्या नहीं आएगा। भाई इनको रखने के लिए कुछ नहीं आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले इनको आपको परचेज़ करना पड़ेगा। अब परचेज़ की बात करूँ तो इनकी जो मार्केट वैल्यू रहती है वो ब्रीड के हिसाब से रहती है। जो मेरे पास है ये पॉकेट बुली है, अमेरिकन बुली पॉकेट साइज़ है। तो ये जो मिल जाता है मार्केट में, ये 25 से 30 हज़ार रुपये की रेंज में, 15 से स्टार्ट हो गए 25 से 30 हज़ार रुपये के ऊपर मिल जाता है। डिपेंड करता है क्वालिटी पे। और कई बार तो लोग इसको फ्री में भी दे देते हैं, कई लोग फ्री में अडॉप्शन देते हैं इनकी। डॉग की क्वालिटी और कैसा है डॉग, तो सीधी सी बात है, इनको रखने के लिए आपको ना सबसे पहले तो इनका ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो डॉग है ना ये बहुत लॉयल होते हैं, ये काटते पीटते नहीं है, बहुत शरीफ होते हैं। जैसे लेब्रा होता है ना, सेम वैसी चीज़ होते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा इनके मस्कुलर वगैरह ज़्यादा होते हैं लेब्रा से, और थोड़ा इनका देखने का स्टाइल है, जो खड़े होने का स्टाइल है वो थोड़ा ख़तरनाक होता है बाकियों के मुकाबले। लोग इन्हें अमेरिकन बुली को पिटबुल भी समझ लेते हैं, जबकि ये पिटबुल नहीं है। पिटबुल अलग चीज़ है, अमेरिकन बुली डॉग अलग है। ये बुली में आता है, पिटबुल में नहीं। पिटबुल अलग चीज़ होगी, ठीक है। वैसे देखने में शेप इसकी वैसी होती है, पर ये बहुत ही फ्रेंडली होते हैं उनके मुकाबले। लोग कहते हैं कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो अमेरिकन बुली को ना रखे, ये ख़तरनाक होते हैं। जिनके घर में लेडीज़ ज़्यादा है, बच्चे हैं, तो वो इनको ना परचेज़ करे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये बच्चों के साथ पूरे लॉयल रहते हैं, ठीक है ना। उनको काटते नहीं हैं, ये भी बच्चों के साथ ये समझते हैं, इंसान से ज़्यादा ये समझते हैं बच्चों को। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि ये काटेगा, या अगर देखो डिपेंड करता है आपने डॉग को कैसा बनाना। अब आप इसको बांध के रखोगे 24 घंटे, ठीक है, मारोगे पीटोगे, इसको लाड प्यार नहीं करोगे, तो ये क्या होएगा, बांध के रखने से क्या होता है कि डॉग कोड़ा हो जाता है ज़्यादा, उसमें कड़वाहट आ जाती है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो जिस वजह से वो हर एक को भौंकता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है, काटने को जाता है, ठीक है। और कुछ लोग इनकी बार बार फाइट करवाते हैं डॉग के साथ। पहली बात तो डॉग फाइट के लिए कभी ना रखो, ठीक है ना। आज वो डॉग से फाइट करेगा, कल को तुम्हारे साथ भी फाइट करने लग जाएगा। और ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जहाँ पे कुत्ता मालिक को काट देता है, डॉग मालिक को ही काट देता है। अगर इसको रखना है आपने तो फैमिली मेम्बर के हिसाब से आपको इसको रखना पड़ेगा। जैसे समझ लो आपकी फैमिली का ही मेम्बर है ये एक, ठीक है ना। तो इसका पूरा ख्याल रखना पड़ता है। अब बात करते हैं इनके खर्चे की। तो भाई देखो, मैंने परचेजिंग की बात करी थी, तो ये फ्री में भी मिल जाते हैं कुछ लोगों से, ठीक है ना। जैसे मैंने भी फ्री में दिए, मैं सीधी सी बात बताता हूँ, और कुछ मैंने प्राइस में ही बेचे हैं। और ये मैंने अपने घर पे रखा था, मेरी जैस्मिन के 9 बच्चे हुए थे, जो जैस्मिन हमारी है, और ये ब्रोक उसी का बच्चा है। अगर आप इनको एक बार परचेज़ कर लेते हो ना, तो जब ये 1-2 मंथ के होते हैं, 1 मंथ या 2 मंथ के होते हैं, तो इनके टीके लगते हैं, इनकी वैक्सीनेशन होती है। टोटल वैक्सीनेशन पे जो खर्चा आता है ना, सारे टीके वगैरह लगा पहले 5 लगते थे, आजकल 3 लगते हैं। तो एक रेबीज़ का होता है, 2 वैक्सीनेशन होती है। तो इनका जो खर्चा आता है कम से कम, जो टोटल कुल खर्चा आता है वो 3700 से 4000 रुपये के बीच में, 3000 3500, वो अलग अलग डिपेंड करता है सिटी के हिसाब से कौन सा डॉक्टर कितनी लेता है। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा लेते हैं, 800 रुपये का टीका लगाते हैं एक। तो उस हिसाब से मैंने जैसे 5 टीके लगाए थे पहले में शुरू में, तो मेरे ज़्यादा लगे थे। फिर अब कुछ डोज के 3 टीके लगते हैं, तो 3 वाला भी सिस्टम है। 2 वैक्सीनेशन होती है, एक रेबीज़ का होता है।
वैसे ही तो मतलब कम से कम खर्चा जो शुरू में आपका आएगा वो यही आएगा कि इनके लिए आपको वैक्सीनेशन और रेबीज़ के टीके लगवाने ज़रूरी है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, ये इनको चिकन चाहिए हर रोज़, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा डॉग आप देख ही रहे हो, ब्रोक ब्रोक इधर आ। इसने कभी भी चिकन नहीं खाया और इसकी आप हेल्थ देख ही रहे हो, हेल्थ देख लो। इनको मैंने कभी चिकन नहीं डाला, ये सिर्फ खाते हैं दही और रोटी या फिर दही और चावल। घर की सारी सब्जियां खा लेंगे, जैसी मर्जी सब्जी बना के दे दो इसको खा लेते हैं, ठीक है ना। और फल फ्रूट जितने मर्जी दे दो खा लेगा, सारे खाएगा। और जो भी इसको आप मतलब जैसे चावल वगैरह है वो दे सकते हो बना के दही के साथ, ठीक है। अगर आप पेडिग्री वगैरह पे ख़र्चा नहीं करने जाते तो घर में जो चीज़ बनती है जो आप खाते हो ना वो इनको भी खिला सकते हो। सिवाय एक मीठा नहीं आपने देना इनको, दूसरा दूध नहीं देना। बहुत लोग क्या आता है कि पेडिग्री दूध में डाल डाल के इनको देते रहते हैं, जिससे कि इनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो कीड़े के लिए जो इनके पेट में कीड़े पड़ते हैं ना उसके लिए डिवॉर्मिंग आती है, इनके शुरू में डिवॉर्मिंग भी होती है, डिवॉर्मिंग की टैबलेट आती है। तो जैसे आप टीके लगवाते हो तो साथ में डॉक्टर आपको डिवॉर्मिंग की टैबलेट भी देगा, तो वो आपने ज़रूर लेनी है। और हर महीने में 15-20 दिन में एक बार इनको वो टैबलेट देनी है, ठीक है ना। तो भाई जो स्टार्टिंग परचेज़ करने के बाद स्टार्टिंग खर्चा आएगा वो आपका टोटल कुल मिला के 4000 से 5000 रुपये के बीच में आएगा। उसके बाद एक बार टीके लग गए फिर कोई दिक्कत नहीं, आप इनको जैसे मर्जी रखो, कोई खर्चा नहीं आएगा इनका, ठीक है ना। फिर तो आप दही रोटी दही चावल यही देते रहो। नहीं दही रोटी है ना तो डॉग जो है ना वो आपका सूखी रोटी भी खा लेता है अगर खाने में आए, अगर आपको खिलानी आती है उसको प्यार से। करते हैं इनकी डेली रूटीन की, इनको 2 या 3 टाइम डेली दिन में घुमाना पड़ेगा आपको। और भाई वही बंदा रखे जिनके घर में कोई बंदा रहता है दिन सुबह शाम, अपने जैसे मम्मी हो गए या कोई हो गए घर पे। वैसे इनको आप खुला रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को ये काटते नहीं है टीके लगने के बाद भी। पर फिर भी इनको घुमाने के लिए 1 या 2 बंदा तो चाहिए घर पे, ठीक है ना, जो टाइम टू टाइम इनको घुमाता रहे। आप हो जैसे सुबह घुमा के चले गए शाम को फिर घुमा दिया इनको आप, वैसे भी दिन में 1 आधा गेड़ा। मैं तो वैसे खुला रखता हूँ इनको देखो ज़्यादातर, और इनको घुमाता रहता हूँ। आज जैसे मेरी छुट्टी है तो मैं सारा दिन इनको घुमाता रहता हूँ, जिधर भी जाऊँगा इसको साथ लेके जाऊँगा अपने। डॉग्स के मुकाबले अमेरिकन बुली डॉग्स ज़्यादा लॉयल होते हैं और ये ज़्यादा फ्रेंडली भी होते हैं। बाकी इनको आप जैसा ट्रीट करोगे ये भी आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे। इनको हर फैमिली मेम्बर रख सकता है, कोई भी रख सकता है, ठीक है। इनकी रूटीन का मैंने आपको बता दिया। खाने की बात मैंने करी थी अभी आपके बीच में कि इनको दही रोटी दही चावल घर में जो भी सब्ज़ी बनती है वो खा सकते हैं। फल फ्रूट आप कोई भी खिलाओ इनको, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेडिग्री वगैरह बॉयल मीट या चिकन वगैरह पे आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है इनके ऊपर, ठीक है। तो अगर आप कभी देना भी चाहते हो ना तो चिकन या मीट या चिकन मत दो कभी भी। अगर कभी भी आपने चिकन वगैरह देना है ना तो चावल में उबाल दो, ठीक है ना। मांस की बोटी लो उसको चावल में उबाल के वो इनको दो, कच्चा मीट देने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है देने की, अगर आप नहीं खाते, जैसे हमारी फैमिली नहीं खाती, हम नहीं खाते, तो हम इनको भी नहीं देते। और इसकी आप सेहत देख ही रहे हो, अच्छा खासा मोटा तगड़ा है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ना कोई परेशानी है इसको, और ये खुश है दही रोटी खाने में। दूध इनको मत दो कभी भी, दूध से कीड़े पड़ जाते हैं। अगर देना भी है तो हल्का उसको आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी डाल के उसको हल्का उबाल लो, फिर पेडिग्री में दो चाहे रोटी में दो, वो आपकी मर्ज़ी है। पर बेस्ट इनके लिए जो है वो दही और रोटी है, दही और चावल है। हमारी आज की वीडियो, अमेरिकन बुली डॉग कोई भी रख सकता है, ना तो इनका कोई फालतू खर्चा है। बस ये है कि इनको टाइम टाइम जैसे बीमार पड़ गए तो इनको दवाई दिलानी पड़ेगी आपको। ये समझो कि आपकी फैमिली का मेम्बर है ये, ठीक है ना। हर टाइम इनको ये नहीं कि आपने बांध के रखना है, थोड़ा खुले भी रखो, इनके साथ फ्रेंडली रहो, घूमो फिरो ऐश करो जहाँ। ये थी आज की हमारी वीडियो। तो आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करें मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, कौन सा टॉपिक रखूं और किसके बारे में बात करूं। तो ये हमारा बुली ब्रोक, इससे मिलिए, हेलो कर दे ब्रोक। हाँ तो ये अभी खुश है, चलते हैं अब घर को। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बताना मेरे को मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ।